कांग्रेस पार्टी ने पीर को तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम ज़ेर इल्तवा ट्रैफिक चालान्स माफ करे या कम से कम डिस्काउंट ऑफर को मजीद 3 माह तक बढ़ाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के साबिक़ चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी जिसमें ट्रैफिक चालान्स पर वन टाइम डिस्काउंट दिया गया था। करीब 3 करोड़ चालान्स में से 65% लोगों ने चालान भर दिया, लेकिन बाकी 35% लोग डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी चालान नहीं भर सके। अब हुकूमत एक मंसूबा बना रही है जिसके तहत उन 35% लोगों के घर जाकर चालान की 100% रकम वसूल की जाएगी या फिर उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि ऐसा करना लोगों की बेइज्जती करना और उन पर जुल्म करने के मुतरादिफ होगा। लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, कुकिंग गैस महंगी हो गई है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। इस महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ गया है। रमजान और दूसरे फेस्टिवल्स भी थे, ऐसे में लोगों के पास पेंडिंग चालान भरने के पैसे नहीं थे। समीर वलीउल्लाह ने मुतालबा किया कि जितने पेंडिंग चालान हैं सभी के सभी माफ कर दिए जाएं। लोग माशी परेशानियों का शिकार हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। हुकूमत को गौर करना चाहिए कि जब 75% डिस्काउंट मिलने के बावजूद लोगों के पास 25% चालान भरने के पैसे नहीं थे, तो वो कहां से 100% चालान की रकम अदा कर सकेंगे। पहले से परेशान लोगों को उनके घर पर जाकर अब ट्रैफिक पुलिस और परेशान करने की साजिश कर रही है। उनकी गाड़ी उनके घर से सीज करके पूरे महल्ले में उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है। समीर वलीउल्लाह ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जितने पेंडिंग चालान से वो 100% माफ कर दिए जाएं। जैसे वन टाइम डिस्काउंट ऑफर आया था वैसे ही वन टाइम वेवर का ऐलान किया जाए। उन चालान्स को उन लोगों से वसूल ना किया जाए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो डिस्काउंट ऑफर को मजीद 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि अब तक हुकूमत ने डिस्काउंट ऑफर के तहत 303 करोड़ रुपए की जो रकम वसूल की है, उस रकम का इस्तेमाल एक्सीडेंट प्रोन जोन एरियाज को सेफ जोन में कन्वर्ट करने पर खर्च किया जाए।